टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। एलएनटी के अंदर फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स के लिए, डिग्री होल्डर्स के लिए कुछ खास रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव किया जा रहा है, इसलिए आज इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, तो फिलहाल आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर एलएनटी का ऑफिशियल करियर पेज ओपन है और यहां पर करियर पेज में आप देख सकते हो, यहां ओपन पोजीशंस के ऊपर जो है ओपनिंग्स फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर्स 2022 का आपको एक ऑप्शन दिख रहा है। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वैसे ही आपके सामने उनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है, लेकिन फिलअप करने से पहले जो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको देखना है। और ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव किए जा रहे हैं ना केवल सिविल इंजीनियर्स बल्कि बाकी डिसिप्लिन के लिए भी किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम सिविल इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है यू शुड बी एन इंडियन नेशनल, यानी आप इंडियन नेशनल होने चाहिए और आपका जन्म जो है बॉर्न ऑन और आफ्टर 1/7/1998 इसके दिन या फिर इसके बाद आपका जन्म होना चाहिए। इससे पहले का अगर आपका जन्म है तो आप यहां पर एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहां पे दे रखी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, वो है 4 इयर्स या फिर 8 सेमेस्टर डिग्री आपकी फुल टाइम कोर्स जो है 10वीं के बाद या फिर डिप्लोमा के बाद वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी कंप्लीट 2022 में हुई है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि आप अगस्त के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो भी आप, यानी आप अगर फिलहाल अभी लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और आपको लगता है कि 2022 में आपकी डिग्री कंप्लीट होगी अगस्त से पहले पहले या फिर अगस्त तक, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद एक कंडीशन और है कि आपके पूरे एकेडमिक करियर के अंदर आपने जो डिग्री वगैरह हासिल की है बी बीटेक की, उसमें आपका जो एग्रीगेट है या परसेंटेज जो आपका है वो 65 जितना या 65 से ज्यादा होना चाहिए। इससे कम अगर आपका परसेंटेज है देन यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। उसके बाद आपको आगे और भी दिया गया है कि जितने भी सब्जेक्ट आपके पूरे एकेडमिक करिकुलम में थे उन सभी सब्जेक्ट को सिंगल ट्राई में ही आपने कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, पास किया हुआ होना चाहिए और आपके कोई भी पिछले बैकलॉग वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ एनी सब्जेक्ट और पेपर नॉट क्लियर ड्यूरिंग द यूजुअल अटेम्प्ट, यानी जो सबके लिए जनरल अटेम्प्ट होता है पहला, उसमें अगर किसी कारण से आपने नहीं दिया है और उसको री अटेम्प्ट किया है तो भी उसको सेकंड अटेम्प्ट ही माना जाएगा और उसकी वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही आपके सब्जेक्ट क्लियर हुए होने चाहिए। उसी के साथ साथ आपके जो 10वीं और 12वीं के या फिर डिप्लोमा के जो आपके परसेंटेज है वो 70 के जितने या उससे ज्यादा होने चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप 10th की बात करें तो 10th के अंदर आपके मिनिमम 70% होने चाहिए। उसी तरह से अगर 12th की बात करें तो वहां पर भी 70 और डिप्लोमा की बात करें तो वहां पर भी मिनिमम 70% आपका होना चाहिए। उसी के साथ साथ यू शुड हैव कंप्लीटेड योर 12th विद इन 2 इयर्स आफ्टर 10, यानी 10वीं के बाद आपने 2 साल के अंदर ही 11वीं 12वीं कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 12वीं में आप फेल हुए, 3 साल आपको लग गए इसको कंप्लीट करने, तो भी आप इनएलिजिबल माने जाओगे। उसी तरह डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो 10वीं के बाद विद इन 3 इयर्स आपका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा के अंदर बैकलॉग या कोई और प्रॉब्लम की वजह से आपके 3 से 4 साल लग गए, तो जो उसका जनरल टाइम होता है यूजुअल, वही टाइम में वही उतने ही इयर्स के अंदर आपके ग्रेजुएशन वगैरह या डिप्लोमा वगैरह कंप्लीट हुआ होना चाहिए। तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप ये फुलफिल करते हो तो इसके अंदर आप अप्लाई करने के लिए फ्री हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर जो भी अपनी बेसिक डिटेल है, एजुकेशनल डिटेल है, वो सारी आप यहां पर इनपुट कर दीजिएगा, फिलअप कर दीजिएगा और फिलअप करने के बाद यहां पर 2 बॉक्स है, उसको चेक करके आप यहां पर अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा। यहां पर आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहां पर जो ईमेल आईडी दी है उनको, उस ईमेल आईडी से आपको फर्दर कम्युनिकेट किया जाएगा आपके साथ। आपको बताया जाएगा कि ये कैंपस जो आपका रिक्रूटमेंट ड्राइव है, इस रिक्रूटमेंट ड्राइव का किस तरह से पूरा प्रोसेस रहेगा, क्या क्या ऑनलाइन टेस्ट अगर देना है तो कैसे देना है, इंटरव्यू के लिए जाना तो कैसे जाना है, ये सारी जो फर्दर जानकारियां है, मालूमात है, ये सब आपको ईमेल के जरिए बताते रहा करेंगे ये लोग, ठीक है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ये भी रहेगी कि अपना जो ईमेल आईडी है प्रोफेशनल दे और वो दे जिसको आप रेगुलरली यूज कर सको या उसको देख सको, ठीक है। तो ये तो था जितने भी फ्रेशर्स सिविल इंजीनियर्स हैं जो पास आउट जस्ट हुए हैं या होने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत बेहतरीन अपडेट थी। इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा। पैन इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई आपके रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस आप एक इंडियन नेशनल होने चाहिए और ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये फुलफिल आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था एलएनटी के अंदर कुछ खास अपडेट। इसी तरह से और भी ढेर सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेगी, इसलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।